हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत एनर्जी। क्या होता है विद्युत एनर्जी? तो आप इसको पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पावर के बारे में बताया था। तो पावर बराबर हम आपको ये बताया था कि P बराबर क्या होता है, तो W/T होता है। यानी कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। यही आपको बताए थे, वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब वही कि यूनिट्स टाइम में कितना आप वर्क कर पा रहे हैं वही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। तो अगर किसी मशीन की शक्ति ज़्यादा है तो वो ज़्यादा काम करेगा, कम है तो कम काम करेगा। अच्छा, एक बात बताइए, वर्क क्या होता है? तो वर्क करने के लिए क्या जरूरी है? एनर्जी जरूरी है। यानी जिसके पास जितना ज़्यादा एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा क्या करेगा? वर्क करेगा। तो हम आपको बताए थे कि हम तो P बराबर एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, E/T। ई का मतलब क्या हुआ? एनर्जी लिख सकते हैं ना, क्योंकि जितना ये जो वर्क डन है किसके इक्वल होता है भाई? कंज्यूमिंग एनर्जी के। आप जितना आपके पास एनर्जी होगा उतना ही आप क्या करेंगे? वर्क डन करेंगे। ये तो आपने समझा कि हम शक्ति बराबर क्या लिख सकते हैं। अच्छा, एनर्जी कौन सा एनर्जी होगा? तो लाइट जो है भाई कैसा एनर्जी यूज करता है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो यहाँ जो ऊर्जा होगा ना वो कौन सा एनर्जी होगा? हमारा इलेक्ट्रिक एनर्जी होगा। तो यहाँ से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो आपको जो एनर्जी ई बराबर क्या आ जाएगा? P/T। क्या आ जाएगा दोस्त? P/T। यानी जो आप विद्युत ऊर्जा देख रहे हैं, विद्युत ऊर्जा बराबर फॉर्मूला क्या आ गया आपका? कभी भी हम ही लिखेंगे ना यार, विद्युत ऊर्जा समझना, पावर यानी शक्ति इंटू समय। पावर में टाइम से मल्टीप्लाई करने से क्या मिल जाता है हमको? विद्युत ऊर्जा मिल जाता है। ठीक। अच्छा, एक बात बताइए, हम आपको तीन फॉर्मूला P का बताए थे। P बराबर बताए थे, एक होता है आपका V²/R, एक होता है P बराबर V/I, और एक होता है P बराबर I² × R। ये सब होता है ना। तो जहाँ P है वहाँ हम ये तीनों चीज़ें रख सकते हैं ना दोस्त। तो देखिए, अगर आप P की जगह ये V²/R लिखते हैं तो E बराबर क्या एक फॉर्मूला मिलेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हर एक P के जगह ये तीनों सम रिप्लेस करेंगे। एक बार P के जगह हम ये रख रहे हैं तो आपको क्या देखने को मिलेगा? V²R × T। अगर हम इस P के जगह VI लिखें तो P बराबर क्या होगा? यहाँ लिखिएगा VIT। तो P बराबर होता है VIT यानी वोल्ट करेंट इंटू समय। फिर E बराबर हम एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, P की जगह क्या लिख देंगे? I² × R। तो देखिए यहाँ हम अगर I² लिख दें तो ये भी होगा I² × RT। तो आप देख रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा है उसकी कितनी फॉर्मूला हो गई? आपका तीन फॉर्मूला डेवलप हो गया। एक तो ये मेन है, ये तो मेन फॉर्मूला है कि जो आपका ऊर्जा है क्या होता है, किस बात पे डिपेंड करता है? तो शक्ति और समय पे। यानी जो मशीन है उसकी शक्ति क्या है, कितना वाट उसकी शक्ति है, और वो मशीन कितने देर तक चल रही है। तो अगर शक्ति ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा ऊर्जा का कंज्यूमिंग करेगा, और ज़्यादा देर तक चलेगा तभी ज़्यादा ऊर्जा का क्या होगा? खपत होगा। तो अब ये अगर हम P को रिप्लेस करें इस तीन फॉर्मूला से तो आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है। कुछ नहीं याद रखना है, समझिए P जहाँ आपको तो P याद ही होगा, P बराबर तीन फॉर्मूला। फिर लास्ट सबको T से क्या कर देना? मल्टीप्लाई कर देना। देखिए सब में तो T से मल्टीप्लाई ही तो हुआ है यहाँ, तो P वाला याद है ना, तो बस T से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इससे भी आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक एनर्जी निकाल सकते हैं। तो जब जरूरत पड़ेगा सवाल में ना, मान लीजिए आपको IRT दिया है, पूछ दे कितना एनर्जी का खपत होगा, तब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा I²RT। अगर VIT दिया है तब आपको लगाना पड़ेगा VIT। तो इसलिए लिखवा दिया है कि अगर जो जरूरत के अनुसार न्यूमेरिकल आ रहा है उससे हम सवाल बना सकते हैं। अब हमारा फोकस इस पे है, E बराबर P/T। एक बात बताइए, अगर आप जान रहे हैं कि शक्ति का अगर हम मात्रक का बात, ये शक्ति को किस में मेजर करते हैं? तो जनरली वॉट में। तो ये वॉट है, और टाइम को आवर लिख दे तो वाट इंटू आवर। क्या आ गया? वाट आवर, जिसको बोल सकते हैं वाट घंटा। तो ये जो वाट घंटा आया ये क्या है? वाट घंटा आया है, जिसको हम वाट आवर बोलते हैं, वो क्या है? तो देखिए अगर ये E बराबर आया ना वाट आवर, तो एक बात बताइए दोस्त, अगर हम इस तीनों जगह एक लिख दें, हम तीनों जगह क्या लिख दें? एक। तो एक बात बताइए, यहाँ से E बराबर क्या था? P/T था। हम यहाँ भी T की जगह क्या लिख दें? एक, यानी 1 सेकेंड, एक, और यहाँ भी एक। अच्छा, 1 सेकेंड लिखने का मतलब क्या हुआ? 1 P लिखने का मतलब क्या? सबसे अच्छा यूनिट की जगह लिख रहे हैं। पावर किस में मेजर होता है? वाट में। और टाइम किस में मेजर होता है? सेकंड में। तो हमने क्या किया? सेकंड की जगह भी 1 यूनिट लिख दिया, वाट की जगह भी 1 यूनिट लिख दिया, तो आपका एनर्जी क्या आ गया? 1 ही आ गया। तो आप देख रहे हैं कि अगर आपको कहीं लिखा है 1 वाट सेकेंड या 1 वाट सेकेंड लिखना अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई भी मशीन है ना अप्लायंसेस से सेकेंड तक नहीं चलता है जनरली। वो कहाँ तक चलता है? घंटा में ही चलता है। इसलिए यहाँ क्या लिया जाता है? जनरली आवर लिया जाता है। तो मान लीजिए कहीं लिखा है 1 वाट आवर, क्या लिखा है? 1 वाट आवर। तो इसका मतलब आप क्या समझिएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई 1 वाट का मशीन को अगर 1 घंटा चलाने पे, देखिए कैसे, मान लीजिए आपको लिखा है 1 वाट आवर, यहाँ लिखा है 1 वाट आवर, तो एक जो वाट घंटा है वो कितना एनर्जी है? क्या है? एनर्जी का मात्रा का वाट घंटा। वाट आवर जो है ना, ये एनर्जी का क्या है? मात्रा है। कैसे? इसका मतलब हुआ ना कि किसी मशीन की शक्ति 1 वाट है,
उसको अगर 1 घंटा चलाने में जितना एनर्जी का खपत हुआ उसी को हम क्या कहेंगे 1 वाट आवर कहेंगे। क्या कहेंगे 1 वाट आवर। यानी अगर लिखा है 1 वाट घंटा तो आपको क्या समझना है कि भाई किसी मशीन की क्षमता अगर 1 वाट है, अगर उसको हम 1 घंटा चला दे रहे हैं तो जो ऊर्जा का खपत होगा ना जितना, उसको हम क्या कहते हैं 1 वाट घंटा। तो ये 1 वाट घंटा जो हम लिखे हैं ना, ये क्या है एनर्जी का मात्रक, आपको याद रखना वाट घंटा। ठीक, अब देखिए ये एनर्जी का बहुत ही छोटा मात्रक है। आपको एक और बात कंफ्यूजन के लिए नहीं होना चाहिए, हम यहाँ लिख देते हैं। देखिए 1000 वाट को हम क्या लिखते हैं, 1000 वाट को कहते हैं 1 किलोवाट। क्या कहते हैं 1 किलोवाट। आपको ध्यान रखना 1000 वाट बराबर क्या होता है 1 किलोवाट, क्योंकि आप 1000 में क्या 1000 को हम क्या बोलते हैं 1 किलो बोलते हैं ना, 1 किलो। अरे भाई देखते हैं ना यूट्यूब पे क्या आता है 1K 2K व्यू ऐसे आता है ना, के का मतलब क्या होता है 1000 होता है, यानी 3 जीरो जिस पर है 1 पे 3 जीरो। तो कहीं आपको लिखा है ना 1000 वाट, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं 1 किलोवाट। तो अगर आपसे केवल पूछा ना कि 1 किलोवाट क्या है, तो ये शक्ति का मात्रक है। ये किसका मात्रक है भाई, ये शक्ति का। ये नहीं कंफ्यूज मत हो जाए कि ऊर्जा का, ये किसका है पावर का यूनिट है, पावर मेजर होता है ना, क्योंकि वाट कहिए चाहे किलो वाट कहिए, क्योंकि जो बड़े बड़े मशीन है वो 2000 वाट को होते हैं। तो 2000 वाट करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए क्या किया जाता है 2 किलो वाट। 2000 वाट को हम क्या बोल सकते हैं 2 किलो वाट। तो ये बात आप एक समझे। 1 वाट आवर का मतलब क्या हुआ कि वह एनर्जी जो किसी मशीन की क्षमता अगर 1 वाट है और उसको 1 घंटा चला दे तो जितना एनर्जी का खपत करेगा उसको क्या बोलते हैं 1 वाट घंटा। अच्छा, अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक बता रहे हैं, चीज़ बता रहे हैं। ऊर्जा का जो व्यावसायिक मात्रक है वो क्या होता है। देखिए कैसा ऊर्जा भाई, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक या व्यापारिक भी बोल सकते हैं, व्यावसायिक मात्रक, व्यापारिक मात्रक भी बोल सकते हैं, कमर्शियल यूनिट। क्या कमर्शियल यूनिट। इलेक्ट्रिक एनर्जी का कमर्शियल यूनिट क्या होता है, मतलब जो कमर्शियल बड़े बड़े मशीन को हम किस तरह एनर्जी का मेजर करते हैं, बड़े बड़े मशीन जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं कमर। आपसे पूछता है कि कमर्शियल यूनिट क्या है, तो देखिए उसको हम कहते हैं क्या, कमर्शियल यूनिट को कहते हैं हम किलोवाट आवर। क्या कहते हैं किलोवाट आवर, जिसको हम लिखेंगे KWH। क्या लिखेंगे KWH, हिंदी में लिखते हैं किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा। अब ये क्या है किलोवाट घंटा, देखिए ये एनर्जी का मात्रक है, किसका एनर्जी का मात्रक है, और विद्युत एनर्जी का कैसा कमर्शियल यूनिट है। देखिए ये किसके इक्वल होता है, ये आप इसको लिख लीजिए, हम आगे बताते हैं। ठीक, ये वाट आवर भी क्या है, ये कमर्शियल ही यूनिट है, सॉरी कमर्शियल नहीं है, घरेलू। अगर आपसे पूछा कि 1 वाट आवर का मतलब क्या है, तो आप क्या कहिएगा कि 1 वाट किसी मशीन का क्षमता है। अगर 1 घंटा चलाने पर जितना ऊर्जा वो खर्च करता है उसी को हम क्या करते हैं 1 वाट कहते हैं सॉरी 1 वाट आवर कहते हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ 1 किलोवाट आवर का। 1 किलोवाट आवर का मतलब ये हुआ ना कि किसी मशीन का, आपसे पूछ दे कि 1 किलोवाट घंटा का मतलब क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि क्या कहिएगा कि अगर किसी मशीन का क्षमता 1 किलोवाट है, किसी मशीन का क्षमता अगर 1 किलोवाट है और उसको 1 घंटा चलाने पे जितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, जितना एनर्जी खपत करेगा, वही एनर्जी क्या कहलाता है 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। क्या कहिएगा 1 किलोवाट किसी मशीन का क्षमता है, यानी शक्ति कितना है 1 किलोवाट है, और उसको आप 1 घंटा चला रहे हैं, तो जितना वो विद्युत ऊर्जा का खपत करेगा, वो ऊर्जा कितना, जो विद्युत ऊर्जा का खपत करेगा वो विद्युत ऊर्जा किसके इक्वल होता है 1 किलोवाट घंटा के इक्वल होता है। तो आपने देखा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर को हम ये भी लिख सकते हैं। देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, आपको हम समझा रहे हैं। हमने क्या कहा कि 1 किलोवाट कोई मशीन कितना घंटा तक यूज हो, 1 घंटा तक यूज हो। 1 किलोवाट का कोई मशीन अगर 1 घंटा तक यूज हो रहा है तो जो एनर्जी का खपत होगा क्या होगा 1 किलोवाट घंटा होगा। हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 1000 वाट कि कोई मशीन अगर 1 घंटा चले तो फिर एनर्जी का जो खपत होगा ना क्या होगा 1 किलोवाट होगा। क्यों, क्योंकि 1000 को हम क्या लिख सकते हैं 1 किलो लिख सकते हैं, फिर 1 किलो ही वाट आएगा दोनों को। देखिए क्योंकि इसका मतलब हुआ ना 1 किलोवाट का मतलब क्या हुआ 1000 वाट आवर, यही ना मतलब हुआ, यानी फाइनली आपको 1000 वाट आवर आना चाहिए। यही क्या होता है कमर्शियल यूनिट है, समझ में आया ना। तो आप देख रहे हैं हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि 100 वाट का कोई
100 वाट का कोई मशीन है और उसको 10 घंटा चलाएगा, कितना घंटा चलाएगा, 10 घंटा चलाएगा, तो 100 वाट का मशीन 10 घंटा में जितना एनर्जी खपत करेगा ना उसको 1 किलोवाट घंटा कहेंगे, उसको भी 1 किलोवाट घंटा कहेंगे, क्योंकि इसमें इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर क्या आ जाएगा भाई 1000 वाट घंटा आएगा, और 1000 वाट घंटा को हम 1 किलोवाट घंटा कह सकते हैं। हम इसको ये भी बहुत तरीका लिखने का कि 10 वाट का कोई मशीन है, अगर वो 100 घंटा चला तभी जो एनर्जी का खपत होगा ना क्या हो जाएगा 1 किलोवाट घंटा ही होगा, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो फिर क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1000 वाट घंटा आएगा, और 1000 वाट को हम क्या कहते हैं 1 किलोवाट घंटा, तो 1 किलोवाट घंटा आ ही गया। यानी सब किसके इक्वल है, आप 10 वाट का मशीन 100 घंटा चलाइए, जितना एनर्जी खपत होगा वो इसी के इक्वल होगा। ये भी हम बोल सकते हैं कि 1 वाट का मशीन कितना घंटा चले, 1000 घंटा चले, तभी जो एनर्जी का खपत होगा ना वो किसके इक्वल होगा, 1 किलोवाट आवर के इक्वल होगा। आप ये भी बोल सकते हैं कि 200 वाट का कोई मशीन अगर 5 घंटा चल रहा है तभी जो एनर्जी का खपत होगा ना क्या होगा 1 किलोवाट घंटा ही होता है। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 1000 आना चाहिए, तब क्या होगा 1000 को हम 1 किलो लिख सकते हैं। अच्छा, ये जो 1 किलोवाट घंटा है ना, 1 किलोवाट घंटा इसको कहते हैं 1 यूनिट। क्या कहा जाता है, 1 यूनिट, क्योंकि जो बिजली बिल लगता है ना, जो हमारा बिजली बिल लगता है कि कितना एनर्जी हमने कंज्यूम किया है, उसका हम जो बिजली बिल देते हैं वो यूनिट के हिसाब से देते हैं। किसके हिसाब से, यूनिट के हिसाब से। अब जैसे आता है कि अगर आप यूनिट होता है कि 1 यूनिट का कितना रुपया देना है, यानी अगर बिजली बिल मान लीजिए 5 रुपये यूनिट चल रहा है, आपने 100 यूनिट खर्चा किया है, तो 100 में 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 500 रुपये आपको देना पड़ेगा। अब ये हमें पता होना चाहिए कि 1 यूनिट किसके इक्वल होता है, यानी 1 यूनिट जो बिजली बिल होता है, 1 यूनिट ऊर्जा किसके इक्वल होता है, तो 1 यूनिट ऊर्जा इक्वल होता है 1 किलोवाट घंटा के। तो 1 यूनिट ऊर्जा तब कंज्यूम होगा जब आप 1 किलोवाट क्षमता का कोई मशीन 1 घंटा चला लीजिए, भैया 1000 वाट घंटा का मशीन 1 घंटा चला लीजिए, बात की है, चाहे 100 वाट का मशीन 10 घंटा चला लीजिए या 10 वाट का मशीन 100 घंटा चला लीजिए, तो ये जितना ये किसी भी तरह से आप चलाइए, जो एनर्जी का कंजम्पशन होगा ना वो क्या हो जाएगा 1 यूनिट होगा, और तब आपको उतना 1 यूनिट का जो रुपया होगा उतना रुपया आपको देना पड़ेगा। तो देखिए मान लीजिए 1 यूनिट का चल रहा है 7 रुपया, तो आपने 10 वाट का बल्ब अगर 100 घंटा चलाया ना तब आपको 7 रुपया देना पड़ेगा। आप 100 वाट का बल्ब अगर 10 घंटा चलाया ना तब भी आपको 7 ही रुपया देना पड़ेगा। तो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए 1 किलोवाट। आप समझे कि 1 किलोवाट घंटा किसके इक्वल होता है, 1 यूनिट के इक्वल होता है, और यूनिट के हिसाब से क्या देते हैं, बिजली बिल देते हैं। तो कभी अब आपको बताएंगे कि इस पर कैसे सवाल होते हैं। इसमें हमें क्या करना रहेगा, अगर सवाल आपको दे दिया जाए तो हम पहले पता करते हैं कि कितना यूनिट बिजली बिल उठा है, और कितना यूनिट का मतलब क्या हुआ, कितना किलोवाट घंटा, कितना किलोवाट घंटा खर्चा हुआ है, और उस जितना किलोवाट आ रहा है उससे आप जितना यूनिट चार्ज है उससे क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक रिलेशन होता है, आपको याद रखना है कि जूल में आप जानते हैं कि जो ऊर्जा एनर्जी उसका मात्रा क्या होता है, जूल होता है। तो उस जूल में और किलोवाट घंटा में भी क्या होता है, एक रिलेशन होता है जो आपको ध्यान रखना है। देखिए क्या रिलेशन होता है, एक किलोवाट आवर। देखिए दोस्त, 1 किलो को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 वाट लिख सकते हैं। अच्छा, हमें वाट में ही लिखना पड़ेगा, एसआई यूनिट में ही लेके जाना पड़ेगा। रीजन क्या है, क्योंकि जूल क्या है, एसआई यूनिट है आपका, ऊर्जा का एसआई यूनिट है, इसलिए हमें सब चीज़ को एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो हमने किलोवाट को वाट में लिख दिया, क्योंकि शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है, अरे भाई ई बराबर बताया था ना आपको, P इंटू टी होता है। तो हमें अब लिख रहे हैं, ले जा रहे हैं एनर्जी को जूल में, जो कि एसआई यूनिट है, तो हमें शक्ति को भी एसआई यूनिट में लिखना पड़ेगा। तो हमने 1 किलो को क्या लिख लिया, 1000 वाट। अब घंटा है ना, तो 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, क्योंकि समय का एसआई यूनिट क्या होता है, सेकंड होता है, तो 3600 सेकंड होता है। तो आप इसमें 3600 सेकंड से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया, 3 पे कितना जीरो, 5 जीरो, 36 पे 5 जीरो आ गया, और क्या बचा, वाट सेकंड। क्या बचा भाई, वाट सेकंड। अब देखिए, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम अगर अच्छा से लिखना चाहें तो इसको हम ये ऐसा लिख सकते हैं, 3.6 इंटू 10 के पावर 6 लिख सकते हैं ना। 5 जीरो यहाँ से यहाँ डेसिमल दीजिए तो 10 के पावर 6 आ गया। अब वाट को देखिए, वाट सेकंड है ना, तो वाट को अब क्या लिखते हैं, जूल पर सेकंड। यही ना होता है, अरे भाई कार्य करने की दर क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो वाट का यूनिट क्या होता है, जूल पर सेकंड, और इंटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कट जाएगा, यहाँ केवल क्या बचेगा, जूल बचेगा। तो आप देखें कि 1 किलोवाट जो है, 1 किलोवाट घंटा किसके इक्वल होता है दोस्त, 1 किलोवाट घंटा इक्वल होता है 3.6 इंटू 10 का पावर 6 जूल का क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये जूल जो है ना बहुत ही छोटा यूनिट है, किलोवाट घंटा क्या है, बहुत ही बड़ा यूनिट है, किसका, ऊर्जा का। तो अगर आप 1 यूनिट का जब बिजली बिल भरते हैं ना, तो आप इतना जूल ऊर्जा का क्या भरते हैं, बिजली बिल भरते हैं। इतना जूल अगर आप खर्च करेंगे तब 1 यूनिट का बिल क्या होगा, उठेगा। अब देखिए, मान लीजिए सवाल देखिए, अब इससे न्यूमेरिकल सवाल कराएंगे तब अच्छे से और क्लियर होगा ये किलोवाट घंटा वाला क्या होता है। तो इसके बाद हम कराते हैं कुछ न्यूमेरिकल आपको। चलिए दोस्त, क्वेश्चन एक देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 200 वाट का बल्ब 10 दिन जलाया जाता है, यदि बिजली का दर 5 रुपये यूनिट हो तो कुल व्यय बताएं। देखिए क्या है, 200 वाट का बल्ब है आपका, 200 वाट का बल्ब है,
और इसको कितना दिन जलाया जा रहा है भाई, 10 दिन जलाया जा रहा है, 10 दिन। तो कह रहा है और आपका दिया है कि 1 यूनिट का खर्चा कितना है, 5 रुपया है। कितना रुपया, 5 रुपया। तो कुल खर्चा बताइए कि कितने रुपये का बिजली बिल उपभोग होगा। तो देखिए हम आपको क्या बताए थे कि आपको पहले निकालना है किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, को हम 1 यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, 1 यूनिट। तो अगर हमें ये पता चल जाए कि कितना यूनिट बिजली का उपयोग हुआ है, तो हम उसमें क्या करेंगे, जितना रुपया दर दिया उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कुल राशि निकल जाएगा। तो देखिए क्या करना है आपको, तरीका सीखिए। 200 वाट का बल्ब है ना, ई बराबर क्या होता है, P इंटू टी होता है ना। चलिए पावर कितना दिया है, 200 वाट दिया, हमने 200 वाट लिख दिया। कितना, 200 वाट। टाइम कितना दिया है, 10 दिन दिया। इसको 10 दिन मत लिख दीजिएगा, गलती हो जाएगा। आपको बताए थे कि यहाँ क्या आना चाहिए, वाट घंटा आना चाहिए। अगर किलो नहीं आ रहा तो आप वाट घंटा लाइए। किलो लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे, किलो आ जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि 2000 वाट में कितना किलो वाट, तो आप 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आ जाएगा भाई, 2 किलो वाट। कितना किलो वाट, 2 किलो वाट। तो हमारा आंसर निकलेगा वाट में ही। हम उसको 1000 से डिवाइड करके किस में चेंज कर देंगे, किलो वाट में। आपको समय याद रखना है कि हमेशा घंटा में रखना है। किस में रखना है, घंटा में। तो 10 दिन है ना, एक दिन में 24 घंटा होता है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 24 इंटू 10, इतना घंटा हो गया। अब इससे जो निकलेगा ना, ये आवर है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो आंसर क्या आ गया आपका, इसमें इससे होगा तो 2000 इंटू 24 वाट आवर। देखिए अभी ये वाट आवर है, अब भी वाट आवर है, ये किलोवाट नहीं है। किलोवाट घंटा आ जाएगा तब हम उसको 1 यूनिट कहते हैं। इसको किलो में हमें बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड। वो डिवाइड आप पहले भी कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या याद रखना है, सबको मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 से डिवाइड कर देना है। 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 0 कट गया। अब जो हमारा आंसर आया, एनर्जी किस में आ गई है भाई, किलोवाट घंटा में, क्योंकि यहाँ वाट घंटा था ही, अब किलो भी जुट गया। तो आपका आ गया 48 किलोवाट घंटा। पहले वाट घंटा था, WH लिख रहे हैं, पहले आपका वाट घंटा था यहाँ, अब किलो भी जुट गया क्योंकि हमने 1000 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा 1 किलोवाट, 1 यूनिट का मतलब क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा का चार्ज। कितना किलोवाट घंटा आप खर्च किया, 48, यानी आपने 48 यूनिट क्या की है, बिजली खर्च की है। और 1 यूनिट का कितना रुपया देना है, 5 रुपया। तो टोटल कितना खर्चा हुआ, तो आप इस 48 को 5 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आंसर निकल जाएगा कि कितना रुपया क्या हुआ खर्चा। 240 रुपये क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। समझ में आया। और एक क्वेश्चन कराते हैं, देखिए एक और क्वेश्चन है। अब की बार है कि 500 वाट का 2 हीटर, 500 वाट का 2 हीटर तथा 2000 वाट का एक AC मार्च महीना में चलाया जाता है। 500 वाट का 2 हीटर तथा 2000 वाट का एक AC मार्च महीना में चलाया जाता है। यदि 1 यूनिट का चार्ज 5 रुपया है तो कुल लागत बताए, कुल खर्च बताए। तो देखिए कैसे, पहले क्या क्या दिया है उस चीज़ को देखिए। एक दिया आपका 500 वाट का 2 हीटर है, 500 वाट का 2 हीटर दिया है। और क्या है दोस्त, और है आपका 200 वाट का एक AC। कितना चला कह रहा है, मार्च महीना में चलाया। किस महीना में, मार्च महीना में। अच्छा मार्च महीना में कितना दिन होता है, 30 दिन, 30 डेज होता है। तो कह रहा है और दिया है 1 यूनिट का चार्ज कितना है भाई, 1 यूनिट का चार्ज है 5 रुपया। तो कुल खर्चा बताना है, देखिए कैसे निकलेगा। आपको पहले देखिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसको निकाल लीजिए कि ये जो हीटर है ये कितना किलोवाट कंज्यूम कर रहा है, और हम AC निकालेंगे कितना किलोवाट कंज्यूम कर रहा है। दोनों को अलग अलग निकाल के जोड़ देंगे। तो पहले हीटर वाला देखिए, 2 हीटर है, क्या होता है, P इंटू टी। कितना हीटर है, 2 हीटर है, और एक हीटर है कितना का, 500 का। तो 2 हीटर कितना हो गया, 2 इंटू 500। P पता चल गया कितना शक्ति है। टाइम कितना है, तो देखिए ये मार्च महीना में चलाया गया, यानी 30 दिन चलाया गया, और एक दिन में 24 घंटा होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 24 इंटू 30, इतना घंटा हो गया। यहाँ वाट है और घंटा, क्या आ गया, वाट घंटा। हमने क्यों यहाँ लिखा वाट घंटा, क्योंकि ये वाट में था और ये घंटा में, तो वाट घंटा उधर ही लिख दिया, अलग ही लिख दिया, ठीक। तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा कि कितना वाट घंटा है। हम आपको बताए थे कि इसको किलोवाट घंटा में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो अगर आप इसमें 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा तो क्या आपका आंसर आ जाएगा किसमें, किलोवाट घंटा में। और किलोवाट घंटा आएगा तभी उसको यूनिट, हम 1 यूनिट कहते हैं। तो अब की बार हम इसमें 1000 से क्या कर देंगे, डिवाइड। तो देखिए इससे ये दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो 24 इंटू 30, 24 में 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 720 किलोवाट घंटा आ गया। क्या, 720 किलोवाट घंटा, जिसको 720 यूनिट हम कहेंगे, क्योंकि 1 किलोवाट को हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट कहते हैं। तो 720 यूनिट आ गया। यानी हमें पता चल गया कि जो हमारा हीटर है 720 यूनिट खर्चा किया है। अब हम निकाल लेते हैं कि जो हमारा AC है वो कितना यूनिट खर्चा किया है। इसका भी P इंटू टी निकालिए। तो कितना है, शक्ति 2000 है, ठीक। टाइम कितना है, तो वही 30 इंटू 24, क्योंकि 30 दिन ये भी चला है। इसमें भी डिवाइड करेंगे किससे, हम 1000 से। तो हमारा देखिए यही आपको करना है कि जितना वाट दिया, जितना दिन दिया, जितना घंटा और जितना सामान है, देखिए क्या किया जाता है,
जितना वाट का है उसको लिख दीजिए, जो वो है जितना संख्या है उसको भी लिख कर मल्टीप्लाई कीजिए, जितना दिन चल रहा है वो भी लिख कर मल्टीप्लाई कीजिए, और घंटा 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यानी सबको संख्या जितना वाट है और जितना दिन चल रहा है सबको मल्टीप्लाई करके 1000 से डिवाइड कीजिएगा तो क्या निकल जाएगा, किलोवाट घंटा निकल जाएगा। फिर वो किलोवाट घंटा क्या यूनिट है, और जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर निकल जाता है। जिसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये 3 0 3 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो वही आपका आएगा 24 23 720, 720 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 1440 यूनिट। ये कितना खर्चा किया, 1440 यूनिट, किलोवाट घंटा यानी यूनिट 1440 यूनिट। तो टोटल कितना खर्चा हो गया, 1440 यहाँ और 720 वहाँ। तो आप इसको जोड़ लीजिए, ये इतना यूनिट का क्या हो गया आपका टोटल खर्च हो गया, यानी इतना यूनिट क्या हुआ, खर्च हुआ। और 1 यूनिट का चार्ज कितना है भाई, 5 रुपया। तो इस दोनों को जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा कितना रुपया क्या हुआ, खर्चा हुआ। समझ में आया ना। इसको जोड़ के 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो निकल जाएगा कितना रुपया क्या हुआ, खर्चा हुआ। तो जो कंजम्पशन वाला सवाल है ऐसे बनते हैं। एक और सवाल हम करा रहे हैं, देखिए लिखा है यदि उपकरण द्वारा उपयोग ऊर्जा कर किसी उपकरण द्वारा जो उपयोग ऊर्जा है, ध्यान से समझिएगा, ये दिया है कि टोटल कितना ऊर्जा का उपयोग कर रहा है कोई उपकरण, 1.8 × 10 के पावर 10 जूल, ठीक। और कह रहा है कि 1 यूनिट का चार्ज कितना है, 1 यूनिट का चार्ज है 10 रुपया। कितना भाई, 10 रुपया है। तो कह रहा है कुल खर्च बताइए कितना होगा, कुल खर्च। अब की बार देखिए हम यहाँ क्या हो रहा था ना, आपको वाट दिया था, टाइम दिया था, तो हम यहाँ से निकाल रहे थे कि कितना कंजम्पशन हुआ, यानी कितना खर्चा हुआ, उसके बाद से मल्टीप्लाई कर दे रहे थे। यहाँ दिया है कि इतना यूनिट खर्च कर दिया है। तो देखिए आपको बताया था कि 1 किलोवाट घंटा जो होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके इक्वल होता है, 3.6 × 10 के पावर 6 जूल के, यानी इतना जूल में 1 किलोवाट। तो अगर हमें ये पता चलेगा कितना किलोवाट है तो उससे हम 10 में मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये 1 यूनिट का मतलब क्या, 1 किलोवाट घंटा का ये दिया है 10 रुपया, तो हमें पता चल जाए कि कितना किलोवाट घंटा है, तो हमको निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो एनर्जी है उसमें इससे क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। क्योंकि 1 यूनिट में इतना एनर्जी, तो इतना यूनिट में कितना एनर्जी, तो इसमें से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड। तो अगर आप 1.8 में डिवाइड कीजिएगा ना 10 के पावर 10 जूल से, देखिए 10 के पावर 6, तो ये जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा। जो आपका आंसर आएगा किस में आएगा, किलोवाट घंटा में आ जाएगा। तो देखिए अब इससे ये कटेगा कितना बार में, 2 बार में, ठीक। और ये इससे कट जाएगा, बचेगा 10 के पावर 4, यानी 10 पे कितना जीरो, 4 जीरो। फिर इससे कटेगा 5000, यानी आंसर कितना आ गया भाई, 5000 किलोवाट घंटा। क्या आ गया, 5000 किलोवाट घंटा, यानी इतना एनर्जी का क्या हुआ, खपत हुआ। अब इतना किलोवाट, 5000 किलोवाट घंटा का मतलब क्या हुआ, 5000 यूनिट। और 1 यूनिट का चार्ज कितना है, 10 रुपये। इसमें 10 से क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारा निकल जाएगा कि कितना यूनिट का क्या हुआ, बिजली बिल का खपत हुआ है। इस तरह हम सवाल बना सकते हैं, ठीक। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्रीवियस सवाल बन जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।